जानकीपुर नामक गांव में भार्गवी और कोमली नाम की दो सौतेली बहनें थीं। उनके माता पिता की मृत्यु हो जाने से बड़ी बहन भार्गवी मिट्टी के खिलौने बनाने का काम करने लगी। वो उन्हें बेचती थी और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमाती थी। लेकिन कोमली मेहनत नहीं करना चाहती थी। जब भी भार्गवी कोमली से कुछ करने के लिए कहती तो वो उसे किए बिना बचने की कोशिश करती। एक दिन भार्गवी ने कोमली से कहा, कोमली, गुड़िया बनाने के लिए मिट्टी खत्म हो गई है, तुम भी चलो मेरे साथ, हम मिट्टी ले आते हैं। अगर मैं अकेली जाऊंगी तो थोड़ी मिट्टी ही ला सकूंगी, अगर दोनों साथ चलेंगे तो मिट्टी से भरी 2 टोकरियां ला सकते हैं। ये सुनकर कोमली ने सोचा, अभी ना जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं वहां जाकर साथ छोड़ूंगी। इतना सोचते हुए कोमली ने कहा, ठीक है दीदी, चलो। दोनों बहनें मिट्टी के लिए जंगल में गई। वहां उन्होंने नरम मिट्टी देखी और उसे अपनी टोकरियों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद कोमली ने भवानी से कहा, दीदी, मैं इस मिट्टी से टोकरी नहीं भर पा रही हूं, तुम कर लो ये काम। ठीक है कोमली, तुम वहां ठहरो, मैं खुद कर लेती हूँ। इतना कहते हुए भार्गवी ने दोनों टोकरियों को मिट्टी से भर दिया। दोनों बहनें उन टोकरियों को अपने सिर पर रखकर घर वापस आने लगी। कुछ दूर चलने के बाद कोमली ने कहा, दीदी, मैं इस टोकरी को लेकर नहीं जा पा रही, मेरी गर्दन दुख रही है। ठीक है कोमली, अपनी टोकरी मेरी टोकरी पर रख दो। तुरंत कोमली ने भार्गवी की टोकरी पर अपनी टोकरी रख दी। भार्गवी बड़ी मुश्किल से दोनों टोकरियों को लेकर घर आई। फिर उसने उस मिट्टी से खिलौने बनाए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब वो मिट्टी के साथ काम कर रही थी, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। भार्गवी ने चक्कर महसूस किए और नीचे गिर पड़ी। ये देखकर कोमली उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा, देखो, क्योंकि वो ज्यादातर मिट्टी में काम करती है, धूल उसके फेफड़ों में प्रवेश कर गई है, इसी कारण उसे कैंसर हो गया है। अब वो तभी बचेगी जब उसे अच्छा इलाज दिया जाएगा, नहीं तो वो मर भी सकती है। ये सुनकर कोमली को बहुत दुख हुआ। ओह भगवान, ये कैसी स्थिति है, ये सब मेरी वजह से हुआ। बहन इतनी मेहनत कर रही थी, मैंने उसकी कभी मदद नहीं की और मैंने उस पर अपना काम भी थोपा। दीदी ने इतने दिनों मेरा बहुत ख्याल रखा है, बस बहुत हुआ, अब मुझे उसका ख्याल रखना होगा। ऐसा सोचकर कोमल भार्गवी को अस्पताल से घर ले आई। डॉक्टर ने क्या कहा कोमली, सब ठीक तो है? कुछ नहीं दीदी, उन्होंने कहा कि आपको कुछ दिनों के लिए थोड़ा आराम करना चाहिए। आप समय पर खाइए और दवाओं को ठीक से लीजिए, मिट्टी में काम मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप सिर्फ मुझे बताते जाना। उस दिन के बाद से कोमली ने अकेले मिट्टी के खिलौने बनाने शुरू कर दिए। वो आसपास के कई गांवों में जाकर उन खिलौनों को बेच रही थी। कोमली ने उन पैसों को भार्गवी के इलाज पर खर्च किया। कुछ दिनों के बाद भार्गवी की हालत कुछ ठीक हो गई। एक दिन भार्गवी को डॉक्टर के माध्यम से उसकी बीमारी के बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि बिना सच्चाई बताए कोमली इतने दिनों तक कैसे समय काट रही थी। वो कोमली के पास आई जो मिट्टी के खिलौने बना रही थी। कोमली, मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे चुका सकूंगी? तुमने इस बड़ी बहन के लिए कितनी मेहनत की। बहन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम दोनों बहनें हैं। तुमने इतने दिनों मेरे लिए कितना कुछ किया, मैं कितना ही करूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे प्यार और देखभाल को नहीं लौटा सकूंगी। उस दिन के बाद से दोनों बहनों ने एक साथ खिलौने बनाए और उन्हें बेचकर खुशी खुशी जीवन जिया। एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति कांता नाम की एक दूसरी महिला से शादी कर लेता है, क्योंकि उसकी पत्नी सुभद्रा की मृत्यु हो जाती है। जबकि कांता वरुण की सौतेली माँ थी, वो उसकी अच्छे से देखभाल कर रही थी। कुछ सालों के बाद वरुण ने सारिका नाम की एक लड़की से शादी कर ली। कांता ने शादी के बाद वरुण में बदलाव देखा और हैरान रह गई। बहू को देखकर उसे लगा, मुझे लगा था कि ये बहू बहुत मासूम है, लेकिन वो मासूम नहीं
बल्कि बहुत चंट है। इतना सोचकर वो हॉल में आई और सोफे पर बैठ गई। अरे बहू, तुम रसोई में क्या कर रही हो? किचन में हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हो। यहाँ आओ जरा। ये सुनकर सारिका हॉल में आई। आ गई? अपने हाथ दिखाओ मुझे। बिना कुछ पूछे सारिका ने अपने दोनों हाथ दिखा दिए। तुम्हारी हथेली पर एक भी लंबी रेखा नहीं है, सभी छोटी छोटी हैं। एक बार मुझे अपनी जीभ दिखाओ। बिना कुछ कहे सारिका ने कांता की नाक के सामने अपना मुंह खोला और अपनी जीभ दिखाई। ऐसा होते ही, ओह, तुमने अपने दांत कितने दिनों से ब्रश नहीं किए हैं? पूरे शहर के नालों की बदबू तुम्हारे मुंह में समाई है। अपना मुंह बंद करो, अब बंद करो इसे। सारिका ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसके लिए यह सब कुछ बड़ा उलझन वाला था। क्या हुआ सासू माँ? आपने मुझसे हाथ दिखाने को कहा, मैंने दिखाए। आपने मुझे अपनी जीभ दिखाने के लिए कहा, मैंने दिखाई। आप मुझसे ये सब करने के लिए क्यों कह रही हैं? शादी के इतने सालों बाद भी तुम्हारे ससुर ने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मेरा बेटा अभी से तुम्हारी सुन रहा है। मैं देखना चाह रही थी कि क्या तुम्हारी जीभ और हाथों पर कोई जादुई तिल है। सारिका बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। एक दिन जब सारिका घर पर नहीं थी, कांता अलमीरा से पैसे निकालने लगी। उसी समय सारिका वहां आ गई। सारिका को देखकर कांता ने सोचा, इससे पहले कि वो मुझे चोर कहे, मैं उसे चोर बना दूंगी। ये सोचकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये क्या है बहू, अगर तुम पैसा यहाँ वहां रखकर छोड़ दोगी तो मैं कब तक संभाल कर रखती रहूंगी? तुम्हारी लापरवाही के कारण घर से पैसा गायब हो रहा है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं अपने बेटे को बताऊंगी और उससे तुमको सबक सिखाने के लिए कहूंगी। सारिका कितनी भी सावधानी क्यों न बरत रही थी, पैसा घर से गायब हो रहा था। सारिका उलझन में थी क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन कांता, जिसने नहीं देखा कि सारिका घर पर है, पैसे लेने की सोची और तिजोरी के पास गई। तिजोरी के पास सास को देखकर सारिका ने उससे पूछा, सासू माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बस इस तरफ आई थी बहू। मैंने इस तिजोरी से कुछ शोर सुना और देखने के लिए इसे खोला, तभी तुम आ गई। इस तरह कांता ने झूठ बोल दिया, लेकिन वो अभी भी अंदर से डर रही थी और सोचने लगी, क्या होगा अगर वो मेरे बेटे को ये बता दे? मैं तो सबके सामने चोर बन जाऊंगी। मैं घर पर शांति से नहीं रह पा रही हूँ क्योंकि ये बहू यहाँ है। मुझे कुछ भी करके उससे छुटकारा पाना चाहिए। तभी उसे एक सुपर आइडिया आया। अगर मैं सारिका को झील में धकेल दूं तो पानी में डूबकर वो मर जाएगी। उसे कोई नहीं ढूंढ सकेगा, कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा और मैं सबसे बाद में कह दूंगी कि उसने सारे पैसे ले लिए और भाग गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन कांता ने सारिका के पास आकर कहा, बहू, हम सुबह से घर पर हैं। गर्म मौसम के कारण घुटन महसूस हो रही है। क्या हम झील की ओर चले थोड़ी देर के लिए? वहां मौसम थोड़ा ठंडा होगा। चलोगी तुम भी साथ? ठीक है सासू माँ, आपके बेटे ने भी मुझसे एक बार कहा था कि झील के पास बड़ी ठंडक रहती है। तब कांता ने धीमी आवाज में कहा, उसने तो मेरा काम आसान कर दिया। आप कुछ कह रही है सासू माँ? चलो चलो जल्दी चलो। कांता और सारिका एक साथ झील के पास गए। कांता पेड़ के नीचे बैठ गई। झील के किनारे पर खड़ी सारिका प्रकृति की सुंदरता को देख रही थी और उसका आनंद ले रही थी। सारिका को झील में धक्का देने के लिए कांता उसके पास आई। तभी सारिका झील को देखते हुए एक तरफ हो गई। कांता पानी में गिर पड़ी। ये सुनकर सारिका पीछे मुड़ी और अपनी सास को पानी में देखा। बहू बहू। ओ नहीं, ये क्या है सासू माँ? आपने बच्चे की तरफ पानी में क्यों कूद लगा दी? आपको ठंड लग जाएगी ना। बाहर आइए, मैं घर जा रही हूँ। आपका बेटा थोड़ी देर में घर आ जाएगा। हम फिर आ जाएंगे यहाँ पे और लंबे समय तक खेलेंगे। चलिए चलिए चलिए। ये कहकर सारिका वहां से चली गई। बहू बहू।